अरे सुन यार, तूने बीएसएनएल के बारे में सुना क्या? हाँ हाँ, वही सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो कभी हर फोन की जान होती थी। अब सोच, इतने सालों बाद वो 2 तिमाहियों में लगातार मुनाफा कमा रही है। 17 साल बाद ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब याद कर, एक वक्त था जब बीएसएनएल का नाम सुनते ही लोग सिर पकड़ लेते थे। नेट नहीं चल रहा, लाइन डाउन है, रिचार्ज किया फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अब वही कंपनी जो घाटे में डूबती जा रही थी आज कह रही है हम फायदे में हैं, और वो भी लगातार 2 क्वार्टर में। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है, इसी की पूरी कहानी आज मैं तुझे बताने वाला हूं। बैठ जा आराम से, चाय वाय ले आ, क्योंकि बात मजेदार है और कनेक्शन अपने देश से जुड़ा है। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। बीएसएनएल की कहानी शुरू हुई थी 2000 में, जब इसे भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से अलग इकाई बना दिया। उस वक्त ये इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। सरकारी भरोसा, हर शहर गांव में पहुंच और सस्ते प्लान्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट कंपनियां आईं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और फिर जियो ने धमाका किया, बीएसएनएल पीछे छूटती चली गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि लोग बीएसएनएल का नंबर सिर्फ ओटीपी के लिए रखते थे, क्योंकि कॉल करना तो जैसे पाप हो गया था। अब तू सोच, जब जियो ने 2016 में फ्री इंटरनेट बांटना शुरू किया, बीएसएनएल वहीं खड़ी रह गई। ना 4G, ना डेटा स्पीड, ना मार्केटिंग और ना ही यूजर एक्सपीरियंस। जितना बड़ा नेटवर्क था उतनी ही बड़ी हो गई उसकी समस्याएं। पर यहीं से कहानी में मोड़ आता है। 2019 में सरकार ने बीएसएनएल को डूबने से बचाने के लिए एक भारी भरकम पैकेज दिया, 69,000 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज। हां, 689,000 करोड़। इसमें वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल थी, जिससे हजारों कर्मचारियों ने रिटायरमेंट ले ली। इससे कंपनी की सैलरी पर खर्च कम हुआ। साथ ही सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देने का फैसला भी किया। लेकिन तू जानता है, सरकारी प्रक्रिया धीमी, भारी और भटकाने वाली। फिर भी बीएसएनएल धीरे धीरे लाइन पर आने लगी। अब बात करते हैं आज की 2023 और 24 की। बीएसएनएल ने मार्च 2024 में खत्म होने वाली तिमाही में 623 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद की तिमाही में भी मुनाफा हुआ। यानी ये सिर्फ एक तुक्का नहीं है, ट्रेंड बनता दिख रहा है। और ध्यान रखना, ये मुनाफा ऑपरेटिंग लेवल पर है, मतलब कंपनी की आमदनी उसके खर्चों से ज्यादा है, बिना सरकार की सब्सिडी को गिने। अब सवाल ये उठता है कि यह अचानक कैसे हुआ। तो देख, एक तो कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गई है। पहले जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे, अब सिर्फ 60,000 के आसपास हैं। इससे कंपनी का खर्च कम हो गया। दूसरा, बीएसएनएल ने अपने ऑपरेशंस को काफी डिजिटल कर लिया है। ऑनलाइन रिचार्ज, ऑटोमेटिक बिलिंग और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर फोकस। तीसरा और सबसे जरूरी, बीएसएनएल अब धीरे धीरे 4G सर्विस लॉन्च कर रही है। हां, बहुत देर से आई है, लेकिन अब आई है, और वो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। अब तू बोल, इंडिया की अपनी कंपनी, अपना नेटवर्क और अपना टेक्नोलॉजी स्टैक, क्या इससे ज्यादा आत्मनिर्भरता की मिसाल चाहिए? यहां एक बात और समझ, बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक रणनीतिक संसाधन है। प्राइवेट कंपनियां कभी भी बंद हो सकती हैं, बिक सकती हैं या विदेशियों के हाथ में जा सकती हैं, लेकिन बीएसएनएल ये देश के हाथ में है। और तूने गौर किया होगा, जब कोई बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे आखिरी तक चलता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, सेवा भी है। कहानी में थोड़ा मानवीय एंगल। मेरे चाचा गांव में रहते हैं, बिहार के एक छोटे से कस्बे में। वहां सिर्फ बीएसएनएल की लाइन काम करती है। वो रोज 50 रुपए का रिचार्ज करते हैं और उसी से मेरी बुआ से वीडियो कॉल करते हैं। अब सोच,
अगर बीएसएनएल बंद हो जाता तो उनका क्या होता? आज भी बीएसएनएल का सबसे बड़ा नेटवर्क ग्रामीण भारत में है और जब 4G पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो शायद वो लोग भी इंस्टाग्राम पर रील बना पाएंगे। सोच कितना क्रांतिकारी होगा वो। अब थोड़ी गंभीर बात, लेकिन हां, यह भी सच है कि खतरे अभी खत्म नहीं हुए। कंपनी को अब 4G से 5G की तैयारी करनी होगी, कस्टमर सर्विस सुधारनी होगी और सबसे बड़ी बात, इनोवेशन लाना होगा, क्योंकि जियो और एयरटेल आराम से बैठने वाले नहीं हैं। टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहां सेकंड लेट हुए तो ग्राहक उड़ गया। बीएसएनएल को अब हर सेकंड की कीमत समझनी होगी। लेकिन फिर भी 17 साल बाद 2 क्वार्टर में लगातार मुनाफा, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस भरोसे की जीत है जो देश ने एक सरकारी कंपनी में बनाए रखा, और शायद ये उस अटल विश्वास की वापसी है जो कभी बीएसएनएल के नाम से जुड़ा था। तो यार, अगली बार जब कोई बोले कि सरकारी कंपनी है, कुछ नहीं होगा, तो उसे ये बीएसएनएल वाली कहानी जरूर सुना देना। और हां, अगर तेरे घर में अभी भी बीएसएनएल का लैंडलाइन पड़ा हो तो उसे एक बार बजा के देख ले, शायद वो फिर से काम करने लगा हो। अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो और तू भी बीएसएनएल की वापसी से खुश हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट में बताना तेरा आखिरी बीएसएनएल वाला किस्सा क्या था। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।